आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द एंगल्स made by the line with the positive direction of x-axis are given. Find the slope of line. लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे क्या दिया है, डिग्री दिया हुआ है। तो डिग्री दिया है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर स्लोप निकालने का अलग फार्मूला है। एक फार्मूला है जो जिसमें पॉइंट्स दिए होते हैं, कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, और दूसरा जो होता है कि जिसमें डिग्री दिए होते हैं, डिग्री एंगल की डिग्री दी होती है। तो इसमें एंगल का डिग्री दी हुई तो वो वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे आएगा स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू, अभी यहाँ पर फार्मूला लगेगा tan थीटा। स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू tan थीटा। ओके, तो यहाँ पे tan थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है, 45 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थीटा की जगह पर 45 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा tan 45। ओके, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आ गया स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी सेम फार्मूला लगाएंगे, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 60 है, तो 60 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो यहाँ पे लिख देंगे √3। तो इसका आंसर आ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू √3। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू है, थर्ड है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। यहाँ पे सेम फार्मूला लगाएंगे, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू tan थीटा। तो tan 90, तो tan 90 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ओके, क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू नॉट डिफाइन। डिफाइन नहीं कर सकते हैं उसे, तो ये आ जाएगा हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड और ये थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में वापस से पूछा है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। इसके पहले भी पूछा था स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा था, स्लोप ऑफ लाइन पूछा था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया था, एंगल दिया हुआ था। और यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। देखिए पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो उसकी मदद से जो है हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दूसरा फार्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि A 2,3। ओके, तो A में जो है 2,3 है, तो जो 2 है वो क्या है, x का वैल्यू है, और 3 जो है y का वैल्यू है। ओके, फिर वापस से दिया है B 4,7। तो 4 जो है x का वैल्यू है, और 7 जो है y का वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x1 और y1 लेंगे। x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे B लिखते हैं 4,7। तो इसको x2 लेंगे, x2 इक्वल टू 4 और y2 इक्वल टू 7। ओके, अब यहाँ क्या फाइंड आउट करना है हमें, स्लोप ऑफ लाइन। ओके, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल, लाइन का नाम है AB।
स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू, अब यहाँ पे फार्मूला चेंज हो जाएगा, वहाँ पे डिग्री था, यहाँ पे जो है पॉइंट्स है, तो यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे बाय स्लोप फार्मूला, ओके, बाय स्लोप फार्मूला या स्लोप मेथड। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा y2 का वैल्यू देखेंगे तो y2 का वैल्यू यहाँ पर है 7 और y1 का वैल्यू है 3, तो ये हो गया 7 माइनस 3। और यहाँ पर फिर नीचे है x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू है 4 और x1 का वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 में से 3 गया 4 में से 2 गया 2, कट करेंगे इसे, ये आ जाएगा हमारा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू 2, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में पहला पॉइंट है P, ओके, -3,1, तो यहाँ पे x1 लेंगे, x1 इक्वल टू -3, y1 इक्वल टू 1। फिर लेंगे Q 5, -2, तो यहाँ पे लेंगे x2 इक्वल टू 5 और y2 इक्वल टू -2, ओके। इस तरह से इसे लिखेंगे और लिखने के बाद लिखेंगे बाय स्लोप फार्मूला, ओके। तो स्लोप फार्मूला क्या है? स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का नाम दिया हुआ है यहाँ पर, लाइन का नाम है PQ इक्वल टू फार्मूला आएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ओके। तो यहाँ पर y2 का वैल्यू है -2, फिर ये माइनस, और y1 का वैल्यू है 1, ठीक है। अब यहाँ पर जाएंगे x2 का वैल्यू है 5, फिर ये माइनस, और x1 का वैल्यू है -3। तो इस तरह से इसे लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। ऊपर -1 और -2 को ऐड करेंगे, आ जाएगा -3, नीचे 5 और ब्रैकेट के बाहर माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस, प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा -3/8, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कटेगा नहीं, तो इसे ऐसे छोड़ देंगे और यहाँ पे आंसर लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन PQ इक्वल टू -3/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कटेगा नहीं इसलिए इसे ऐसे ही रख देंगे। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है C 5, -2, तो x1 लेंगे, x1 होगा 5, y1 होगा -2, फिर D लेंगे 7, 3, x2 इक्वल टू 7 और y2 इक्वल टू 3। तो क्या लिखेंगे? बाय स्लोप फार्मूला। स्लोप फार्मूला क्या है? स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का नाम दिया हुआ है यहाँ पर CD इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ओके। तो यहाँ पे चलते हैं। y2 है 3 माइनस y1 है -2 और x2 है यहाँ पर 7 -5, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। 3 2 बार माइनस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +2, और 7 में से 2 गया, 7 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 2, और यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 5/2। अब ये कट नहीं होगा तो इसे ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन CD इक्वल टू 5/2। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 2 पॉइंट दिए हुए हैं L और M। तो L लेते हैं पहले, -2, -3, x1 -2, y1 -3, फिर M लेंगे -6, -8, यहाँ पर x2 -6
y2 -8। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय स्लोप फार्मूला, बाय स्लोप फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन LM, LM इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखेंगे y2 क्या है, तो y2 है -8, फिर ये माइनस, फिर y1 है -3। ओके, तो यहाँ पे आएंगे नीचे x2 है -6, फिर ये माइनस, और ये x1 का वैल्यू है -2। ओके, तो ये आ जाएगा -8, ऐसे ही रखेंगे, 3 के बाहर ब्रैकेट में माइनस, अंदर माइनस, दोनों मिलके +3, 6 ऐसे रखेंगे, 2 के ब्रैकेट में भी माइनस और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे 8 + 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8 में से 3 गया, आ जाएगा -5, और नीचे है -6 + 2, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा -4। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा 5/4, 5/4। अब यहाँ पे आंसर लिख देंगे स्लोप ऑफ लाइन LM इक्वल टू 5/4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 5th वाला क्वेश्चन है, ई दिया है और एफ दिया हुआ, 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो ई लेते हैं पहले, -4, -2, तो यहाँ आ जाएगा x1 इक्वल टू -4, y1 इक्वल टू -2। फिर एफ लेते हैं 6, 3, x1 हो जाए, x2 हो जाएगा 6, और y2 हो जाएगा 3। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं बाय स्लोप फार्मूला। स्लोप फार्मूला होगा स्लोप ऑफ लाइन EF। क्या आएगा फार्मूला, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ओके, y2 है यहाँ पर y2 है 3 माइनस, y1 है -2, x2 है 6, फिर ये माइनस, ये है x1 है -4। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर माइनस, तो ये हो जाएगा +2। यहाँ पर नीचे 6 ब्रैकेट के अंदर माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस, ये हो जाएगा +3 + 2 5, 6 + 4 10। अब इसे कट करेंगे, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, ये आ गया 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन का नाम है EF इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, यहाँ पर आते हैं, और ये है हमारा t है 0, -3, तो x1 हो गया 0, y1 हो गया -3, फिर 0, 4, x2 हो गया 0 और y2 हो गया 4। ओके, यहाँ पे लेंगे बाय स्लोप फार्मूला। तो स्लोप फार्मूला क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन है, लाइन TS इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो y2 है यहाँ पर 4, फिर ये माइनस, फिर -3, और ये है 0 -0। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 4 - -, +3 डिवाइड बाय 0,
ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाय 0। तो किसी भी चीज़ में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो कैन नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कैन नॉट डिफाइन। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन TS इक्वल टू कैन नॉट डिफाइन। ठीक है, तो 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा कैन नॉट डिफाइन। ओके, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे।